लुक मैक्सिंग, आपने ये वर्ड सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जरूर सुना होगा क्योंकि इन दिनों ये वर्ड बहुत पॉपुलैरिटी में है। तो आइए जानते हैं असल में लुक मैक्सिंग का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में लुक मैक्सिंग का मतलब है अपने लुक्स को और एनहेंस करना, जैसे रोनाल्डो, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या ने किया है। और मैंने ये लुक मैक्सिंग अपने ऊपर भी ट्राई करी थी और उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे दिखे थे। इस पिक में मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फेस की लुक मैक्सिंग करी है और मुझे पता था मैं बहुत ज्यादा स्किनी हूँ और मेरी बॉडी जो थी ओवरऑल बहुत ज्यादा बेकार थी, खराब थी। इसी वजह से मैंने बल्क स्टार्ट करा, जिसकी वजह से मैंने फेस पर फैट और थोड़ा मेरा फेस राउंड हो गया है, बट मेरी ओवरऑल बॉडी में मास बहुत ज्यादा बड़ा है। और मैं जब कट करूंगा मुझे पता है इवेंचुअली मेरा फेस भी और बॉडी टोन हो जाएगी और फेस चिजल्ड हो जाएगा, तो मेरे को उसकी प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने लुक्स को बहुत ज्यादा मैक्स कर लूंगा और मेरे को पता है कि ये चीजें कैसे अचीव होती हैं। आप वीडियो में बने रहना, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। टू रीच योर फुल पोटेंशियल इन योर फिजिकल अपीयरेंस, आप लोगों को बहुत सी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी पॉइंट आप मिस ना करो। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1, परफेक्ट हेयर कट एंड हेयर स्टाइल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चूजिंग अ परफेक्ट हेयर कट दैट विल कॉम्प्लीमेंट योर फेस शेप। परफेक्ट हेयर कट और हेयर स्टाइल चूज करने से पहले आप लोगों को अपने फेस की शेप को जानना पड़ेगा और ये चीज बहुत से लोगों को नहीं पता होती। फेस शेप 7 तरीके की होती है: ओवल, राउंड, स्क्वायर, डायमंड, आर्ट, ट्रायंगल, ओब्लॉन्ग। अगर आप लोगों को अपने फेस की शेप पता लगानी है तो आप लोग अपने फेस की शेप एक वेबसाइट पर बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो। उस वेबसाइट का नाम है फोर्टे सीरीज। मैं आपको उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाके अपना फेस शेप जान सकते हो। अगर आपका ओवल फेस शेप है तो आप पर बस कट, टेक्सचर्ड क्रॉप, क्लासिक क्रू कट विद एडिड टेक्सचर बहुत ज्यादा सूट करेंगे। और अगर आपका राउंड फेस शेप है तो आप पर कर्ली फेड, टेक्सचर्ड कर्ल्स, हाई एंड टाइट फेड बहुत ज्यादा सूट करेंगे। अगर आपका स्क्वायर फेस शेप है तो आप पर कोम्ब ओवर, स्लिक्ड बैक अंडरकट, बैक एंड साइड स्वेप्ट अच्छे लगेंगे। आपका डायमंड फेस कट है तो आप पर लॉन्ग साइड पार्ट, स्वीपिंग फ्रिंज एंड क्विफ अच्छे लगेंगे। अगर आपका फेस कट हार्ट शेप है तो आप पर अंडरकट, मैन बर्न अंडरकट, रिलैक्स्ड मिड पार्ट ये बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। आपका फेस शेप ट्रायंगल है तो आप पर शॉर्ट कर्ली, लॉन्ग कर्ली, मीडियम लेंथ कर्ली जैसे हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा सूट करेंगे। फेस शेप ओब्लॉन्ग है तो आप पर मैसी हेयर कट, साइड पार्टेड और पॉम्पेडॉ अच्छे लगेंगे। और ऑप्शंस के लिए आप लोग गूगल या पिंटरेस्ट पर अपना फेस शेप डाल के और ज्यादा हेयर स्टाइल चूज कर सकते हो। आपको वो और डिटेल में हेयर स्टाइल्स दिखा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक अच्छा बार्बर ढूंढो जिसको आप अपना हेयर स्टाइल या हेयर कट दिखाते हो गूगल से फोटो निकाल के और वो एग्जैक्ट आपका हेयर कट वैसे ही करे। तो एक अच्छा बार्बर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 2, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बस एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हेल्दी खाओ और जिम जाओ। जिम जाना उतना ही जरूरी है जितना हेल्दी खाना है। जिम जाने से सिर्फ आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा, जिससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो गाइज इस चीज में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपनी ना हिम्मत मत हारना, क्योंकि आपको अगर सही में अच्छी बॉडी बनानी है तो आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ और डिसिप्लिन के साथ अपना वर्कआउट करना पड़ेगा और डाइट भी उसी तरीके से लेनी पड़ेगी। एक जगह वर्कआउट 30% और दूसरी जगह डाइट 70% रोल प्ले करता है आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म करने में। जो ड्रीम फिजिक होगी डाइट उसमें 70% रोल प्ले करेगी एज कंपेयर टू वर्कआउट। ये नहीं कि आपको वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना, बट वर्कआउट करना है, बट डाइट लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ वो जिम तो जाते हैं बट डाइट नहीं लेते, फिर उनको रिजल्ट नहीं दिखते और फिर वो बिल्कुल हार मान जाते हैं। तो ये चीज मत करना, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से वर्कआउट है। तो दोनों को बैलेंस करके चलो और आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। मैंने खुद ने 1.2 इयर्स में 45 केजी से 89 केजीज तक का पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्म किया है, बल्किंग करी है मैंने, और मैं जानता हूं कि मैं एक स्किनी गाय से एक बल्क पे कैसे आया। ये थी मेरी बॉडी की कंडीशन एट 45 और अब ये मेरी बॉडी की कंडीशन है एट 88 और 89 समथिंग। और अब मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है, तो जब रिजल्ट आएगा 3-4 महीने में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कितना बड़ा
मेजर रोल प्ले करती है एक लुक मैक्सिंग की जर्नी में। ट्रस्ट मी, जब आप लोग भीड़ में चलोगे और आपको लोग नोटिस यूं करेंगे ना, तब आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और तब आप सोचोगे सारा डिसिप्लिन, सारी कंसिस्टेंसी, पूरी सारी चीजें वर्थ इट थी। रोज जिम जाना बहुत ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। आप लोगों को तब ज्यादा पता चलेगा जब आप रिजल्ट देखोगे और लोग आपको ऐसे नोटिस करेंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने खुद वेट गेन कैसे किया, तो प्लीज कमेंट करना वेट गेन। मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। जिम जाने से आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव चेंजेस आपको दिख रहे हैं जो आपने सोचा था, तो आपको बिलीव होगा कि मैं इसी ट्रैक पर चलता रहा तो मैं अपनी ड्रीम फिजिक को भी अचीव कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट, फेशियल एस्थेटिक्स। लुक मैक्सिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि सबसे पहले लोग आपका फेस ही नोटिस करते हैं और फेस ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाने में। फेशियल एस्थेटिक्स में 3 सब पॉइंट्स हैं: फेशियल एक्सरसाइज, स्किन केयर रूटीन एंड ग्रूमिंग टिप्स। फेशियल एक्सरसाइज में आपकी जॉ लाइन एक्सरसाइज, डबल चिन एक्सरसाइज एंड नोज एक्सरसाइज। डबल चिन एंड जॉ लाइन आपकी एक ही तरीके से सही हो सकती है, वो है आपको अपनी बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा और वो सिर्फ तभी अचीव हो सकता है जब आप वर्कआउट करो और हेल्दी खाओ। अपनी जॉ लाइन को डेफिनेशन देने के लिए आप म्यूइंग भी ट्राई कर सकते हो। वो आपकी जॉ लाइन की शेप को और डिफाइन करेगी, उसको और ज्यादा एनहेंस और डेफिनेशन देगी। म्यूइंग करने से आपकी जॉ लाइन और शार्प होगी। ये सारी एक्सरसाइज मैंने डिटेल में YouTube के शॉर्ट्स पे डाल रखी है, तो आप वहां पर जाकर इन डिटेल इन शॉर्ट्स को गो थ्रू कर सकते हो और अपनी एक्सरसाइज चालू कर सकते हो। स्किन केयर आई थिंक मेनली डिपेंड करता है आपकी डाइट पे कि आप क्या खाते हो। जैसे अगर आप जंक फूड ज्यादा खाते हो तो आपके फेस पे एक्ने, पिंपल जैसी चीजें हो सकती हैं। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूंगा कि आप जंक फूड बिल्कुल बंद कर दो, बट उसको एक लिमिट में कर दो, क्योंकि मेरे को पता है आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप बिल्कुल जंक फूड को बंद कर दो। अगर वो आप कर सकते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आप बिल्कुल कट ऑफ कर दो जंक फूड को, वो सब मत खाओ। और अगर आप खा रहे हो तो उसे लिमिट में खाओ, ताकि वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट ना करे। जो आप खाओगे वो आपके फेस पर दिखेगा। अगर आप अच्छी डाइट लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फेस से एक्ने और डलनेस हट जाएगी, चली जाएगी। और अगर आप जंक फूड ज्यादा खाओगे तो आपके फेस पर एक्ने और डलनेस ट्रिगर्ड हो जाएगी और ज्यादा दिखेंगे वो, और जिसकी वजह से आपका फेस भद्दा दिखेगा या अगले दिखेगा। तो गाइस, मैं दिल्ली में रहता हूँ जिधर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, तो आई थिंक जो भी इंडिया में रहता है उसको पॉल्यूशन तो फेस करनी पड़ती है। तो पॉल्यूशन, डलनेस, बैक्टीरिया और एक्सेसिव स्वेट को हटाने के लिए आप लोग एक फेस क्लेंजर या फेस वॉश यूज कर सकते हो, जो कि आपके फेस को क्लीन रखेगा। गाइस, एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, गर्मियों में जब भी आप बाहर निकलो तो सनस्क्रीन जरूर लगाना, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाते तो आपके फेस पर सन टैनिंग, एज स्पॉट्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे गाइज, आप लोग सनस्क्रीन कोई से भी ब्रांड की ले सकते हो, बस लेने से पहले एक चीज का ध्यान रखना कि वो SPF 30 या 50 की हो। ग्रूमिंग टिप्स, अगर आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसे वेल ग्रूम रखो, और अगर आपकी बियर्ड पैची है तो प्लीज उसे क्लीन शेव करवा लो, क्योंकि पैची बियर्ड से ज्यादा अच्छे आप क्लीन शेव में दिखोगे। पैची बियर्ड बहुत गंदी लगती है। अपनी आईब्रो को वेल ग्रूम रखो। वेल ग्रूम से मेरा मतलब है जो भी इधर उधर बाल अगर आते हैं तो उसको प्लकर से प्लग करके हटा दो, या तो थ्रेडिंग करवा लो। बस ये ध्यान रखना कि आपकी यूनिब्रो ना बन रही हो, मतलब बीच से आपकी आईब्रो ज्वाइन ना हो रही हो, क्योंकि वो बहुत बेकार लगती है। एक वेल ग्रूम आईब्रो बहुत ज्यादा डेफिनेशन देगी आपके फेस को और आपको अट्रैक्टिव दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ये ध्यान रखना कि थ्रेडिंग करवाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपनी आईब्रो की शेप बनवा लो, क्योंकि वो आपको बिल्कुल लड़की की तरह दिखाएंगी। लड़कों की आईब्रो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल एकदम शेप में हो, उनकी थोड़ी नेचुरल दिखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ, फैशन एंड एसेसरीज। अगर आप लोगों को एक सेक्सी आउटफिट बनाना सीखना है तो सबसे पहले आपको कलर थ्योरी बेसिस जानने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, वार्म टोन्स जिनमें रेड, ऑरेंज, येलो आते हैं, कूल टोन्स जिनमें ब्लू, ग्रीन, पर्पल आते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस कैन हेल्प यू टू क्रिएट बैलेंस एंड सेक्सी आउटफिट्स। मोनोक्रोमेटिक आउटफिट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको सेम कलर के अलग शेड्स पहनने हैं,
This type of outfit can be very sophisticated. For example, navy blue shirt with dark blue jean or trouser. Contrasting colors, it can make your outfit pop. Pairing complementary colors like blue with orange, purple with yellow, it adds vibrancy and interest. Just make sure not to overdo it. Balance is the key. Neutral colors, black, white, beige, grey, ये आपके वार्डरोब में जरूर होने चाहिए. ये असेंशियल्स में आते हैं क्योंकि ये कलर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है और ये किसी भी आउटफिट की बेस के लिए यूज बहुत अच्छे से हो सकते हैं. नाउ आपने एक अच्छा आउटफिट तो बना लिया, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अच्छे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करती हुई एक अच्छी एसेसरीज. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेसरीज है एक वॉच. मैन के लिए एक क्लासिक सिल्वर वॉच होना जरूरी है और वो एनालॉग में होनी चाहिए, डिजिटल नहीं. सेकंड एसेसरीज है सनग्लासेस. ये सिर्फ आपकी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम नहीं आता, बल्कि ये आपके आउटफिट और आपको और अच्छा दिखाने में भी मदद करता है. अच्छा सनग्लास जो आपके फेस शेप पर सूट करेगा, उससे आपका फेस और ज्यादा सिमेट्रिकल और अट्रैक्टिव दिखता है. थर्ड है ब्रेसलेट्स एंड रिंग्स. ज्वेलरी सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होती है. अ गुड क्लासिक रिंग एंड ब्रेसलेट कैन वर्क एज अ चेरी ऑन टॉप फॉर योर आउटफिट. इट कैन एनहेंस योर आउटफिट एंड योर अपीयरेंस. ये 3 एसेसरीज जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो एसेंशियल है, वो तो आपके पास होनी ही चाहिए. और अब जो मैं एसेसरीज बताऊंगा वो डिपेंड करती है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे. अगर आपको वो रिक्वायर है तो आप वो ले सकते हो. लाइक बेल्ट, टाइज, स्कार्फ, हेड, आप इनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो. फिफ्थ पॉइंट, डेंटल केयर. Oral hygiene is more important because a bright smile can make a big difference. At least दिन में 2 बार ब्रश जरूर करो, मॉर्निंग और नाइट में. ये चीज सबसे ज्यादा बेसिक है. ये चीज हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से करवाते आ रहे हैं. सोने से पहले वो ब्रश करवाते थे और जगने के बाद भी वो ब्रश करवाते थे. तो ये सबसे ज्यादा बेसिक चीज है जो आप एक ओरल हाइजीन में इंक्लूड करो. अगर आपके टीथ येलो हैं तो आप एक टीथ व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हो, जिससे आपके टीथ का येलो कलर लाइट हो जाएगा और आपके टीथ और ब्राइट दिखेंगे. Sixth point, confidence and posture. Look maxing isn't just about physical appearance, it's about feeling good from inside out. अपने आप को mentally strong रखो and focus on your strength. कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो. तुम में एक अलग यूनिकनेस है और अपने आप को किसी से कम मत समझना क्योंकि तुम कम किसी से हो नहीं. ओए ये तो टाइम हो गया. Posture. A bad posture can make you look tired, underconfident, loser man. And as compared to good posture, it can make you look taller and more confident. अपने खराब पोस्चर को सही करने के लिए यू हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट, shoulders back and keep your head high. So guys, there you have it, the ultimate guide to look maxing. Remember, the key is consistency and taking small steps towards improving your personality and appearance. Now make sure to like, subscribe and hit that notification bell for more great content. Until next time, stay confident and look your best.